चीज़ें अगर आसानी से सबको मिल जाती तो बात ही क्या थी। आज हर लोगों के पास नौकरी होता, हर लोगों के पास पैसा होता, हर लोगों के पास मकान गाड़ी सब कुछ होता, एकदम आराम से नॉर्मल लाइफ होती। लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से मिलती कहाँ हैं। सही कहा है लोगों ने कि एक बार आप जीतने के लिए, एक बार अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको हज़ार बार लड़ना पड़ता है, हज़ार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हज़ार बार अभ्यास करना पड़ता है, न जाने कितनी बार उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, न जाने कितनी बार फेल होते हैं लोग और हिम्मत नहीं हारते हैं, तब जाके उस चीज़ तक पहुंचते हैं। तो यही चीज़ कहा जाता है कि प्रैक्टिस और अभ्यास जो है ना, वो सफलता की कुंजी होती है। अगर हम करते रहे ना, बार बार उस चीज़ को एनालाइज करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम अपने मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बड़े बुजुर्ग भी बोले हैं और बहुत ऐसे मेंटर गुरु हैं जो यही सलाह करते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, आप जितना लगातार अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, जिस चीज़ को लेके आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड को अच्छी तरह से समझना है, उसमें प्रैक्टिस करनी है, उसकी जो आप फेल हो चुके हैं उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करते हुए उस पर आगे बढ़ते रहने से ही आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि फेल हो गए और निराश होकर बैठ गए या फिर निगेटिव चीज़ें आने लगी दिमाग में, तो कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक बार जीतने के लिए हज़ार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए क्यों नहीं हो। योद्धा अगर जाता भी है रणनीति के लिए, अगर वो प्लान बनाता है तो हज़ार बार सोचता है, हज़ार एंगल से सोचता है कि कैसे हम प्लान बनाएंगे एक योद्धा, तब जाके वो चीज़ वो मैदान में उतरता है और युद्ध के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। ठीक उसी तरह से हमारा भी लाइफ है। हम किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हो, हमें उस चीज़ को सोचना पड़ता है, क्यों फेल्योर है, किस चीज़ का जो ड्रॉबैक हो रहा है उस चीज़ पे हम एनालाइज करना है, हम फेल क्यों हो जा रहे हैं, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, इस चीज़ को सामना करनी पड़ती है, तब जाके वो चीज़ें जो है आसानी से मिल पाती है। ये रियलाइजेशन होता है हर एक बंदे का और हर एक जो उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको करना ही है, चाहे वो आप बैकग्राउंड उठा के देख लो, जो उस मंजिल तक पहुंचा है उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है, चाहे जो अभी कर रहे हैं लगातार उस चीज़ में है, आप सब देख रहे हैं कि कितने सालों से लगे हुए हैं और उस चीज़ को कर रहे हैं। जो इसमें है वो पूर्णतः अपने आप को इसी पे फोकस किए हुए हैं, वो कहीं और का नहीं सोचते हैं। जो सोच लिया वो इस चीज़ से हट गया, उसका डिस्ट्रैक्शन हो गया, वो डायरेक्शन चेंज कर दिया और उसकी जो है वो जो जर्नी है वो लंबा टाइम के लिए खिंचा गया। लेकिन जो इस पे लगातार फोकस किए हुए हैं, उसकी टाइम बॉन्ड बना हुआ है, वो सोच रहा है कि मुझे इस लिमिटेड टाइम में मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, क्योंकि उसको टाइम की वैल्यू पता है, उसको समझ है इस चीज़ को कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें अभी जितना हो सकता है उतना हम मेहनत करेंगे, जितनी फोकस है उतनी फोकस करनी पड़ेगी, हम करेंगे। ये चीज़ के लिए उसको हज़ार बार वो पढ़ता है, हज़ार बार ये चीज़ करता है और हज़ार बार वो उस चीज़ के लिए लड़ते रहता है, तब जाकर उसको सफलता मिलती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि एक दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार से अगर आप फेल हो जाते हो या निराश हो जाते हो तो हारने की जरूरत नहीं है। ये इस चीज़ का जो है ना, ये पार्ट है, इसको समझो। निराश से सिर्फ ज़िंदगी ये नहीं हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं तो कोई और चीज़ का रास्ता मिलता है ना। कहते हैं ना, भगवान सारे दरवाजे अगर बंद कर देते हैं ना तो एक दरवाज़ा जरूर खोलते हैं। बस समझने की फेर होती है, उसको एनालाइज करने की देर होती है। अगर वो समझ लेता है तो इंसान उस रास्ते होके वो अपनी कामयाबी तक पहुंच जाता है। तो यही होता है हम सबके साथ, वो नेचुरल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सब बुद्धिमान और सब जो महारत हासिल करके ही पैदा होता है, ऐसा नहीं है। स्पेशल क्वालिटी सब में होती है, बस उसको समझना होता है, अपने आप को ये करना होता है कि मैं किस चीज़ में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, किस चीज़ में मेरी प्रॉब्लम हो रही है, उसको एनालाइज करना होता है, बस वही चीज़ होता है। लेकिन मेहनत करता ही तभी वो इंसान आगे बढ़ता है। मेहनत ही नहीं करोगे, केवल लक के भरोसे अगर हम बैठे रहें कि नहीं उसका भाग्य अच्छा था उसका हो गया, नहीं। लक तभी साथ देता है यार जब तुम मेहनत करोगे, और मेहनत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर 90% अगर मेहनत है ना, आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क है ना, तो 10% कहीं ना कहीं लक आपका साथ देगा और उस मंजिल तक आपको पहुंचाएगा। एकदम ये ट्रू है, लक साथ देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है। लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, सही डायरेक्शन है, सही एम है, सही गोल है, सही फोकस है, प्रैक्टिस सही है, तो अवश्य देता है, एकदम डिफिनेटली देता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए केवल केवल लक पे नहीं, लक नहीं, केवल लक नहीं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और उसमें मेहनत करो पैसेंस के साथ, तो आपको अपनी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको हर बार मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ कि
ताकि आप अपना मंजिल जो है छोड़े नहीं, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य जो आप सोच रखे हो उस तक आप पहुंचते रहो। ऐसा जो है फेल्योर जो है, चाहे जो भी चीज़ें होती है ना हमारे लाइफ में, ये कॉमन है, हर स्टूडेंट हर फील्ड में ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन जो इसको पेशेंस और रख के आगे बढ़ता है ना, वही सफलता हासिल करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।